हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट का थर्ड पेपर मैथमेटिक्स थर्ड पेपर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लस ऑपरेशन रिसर्च या फिर ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके यूनिवर्सिटी शेखावाटी यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी का ये सेम सिलेबस है। और इसमें मैं आपको सिलेबस बताऊं तो देखिए, पहली यूनिट में आपको पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, यानी कि जो आपने पढ़े हैं पैराबोला, इलिप्स और जितने भी आपने 11th 12th क्लास में पढ़े हैं उनकी पोलर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे इनको। पोलर इक्वेशन क्या होती है, पोलर प्लेन क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। पोलर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट लाइन होती है या फिर टेंजेंट प्लेन होता है, उसको पोलर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें। नॉर्मल एंड एसिम्प्टोट, कोई भी करो कि नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है, एसिम्प्टोट, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब पोलर में पढ़ेंगे। पोलर में हमने कार्टेशियन में पढ़े अब तक, एक्स वाई में जो पढ़े हो वो कार्टेशियन बोलते हैं, आर थीटा को पोलर बोलते हैं। तो मैं आपको ये पूरा इनमें क्या रिलेशन होता है वो सब चीजें बताऊंगा। फिर आपके दूसरी यूनिट आती है जिसके अंदर आपके स्फेयर और कौन आता है। स्फेयर जो शेप है वो होती है गोला। गोला आपने देखा, बॉल देखिए ना, बॉल की जो शेप है उसको हम स्फेयर बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीज पढ़ेंगे। और ये कोन, कोन आपने आइसक्रीम खाई है ना, आइसक्रीम में जो शेप बनती है ऐसी, ये वाली, इसको हम कोन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपके सेकंड यूनिट में इस कोन के बारे में, इसका एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब चीजें इसमें सेकंड यूनिट में आएगा। फिर आपकी आती है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपका सिलेंडर, सिलेंडर यानी कि बेलन, बेलन नुमा जो आकृति होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। और सेंट्रल कोइंसाइड, इलिप्सोइड, हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 and 2 सीट्स। इलिप्सोइड तो आपने इलिप्स पढ़ा है, ये वाला इलिप्स पढ़ा है आपने ना, इलिप्स। अगर मैं इस इलिप्स को किसी एक्स एक्स के राउंड, ये जो एक्स एक्स रेखा है इसके राउंड में इसको रोटेट करवा दूं तो ये एक अंडाकार शेप बन जाती है, अंडा बन जाता है ना, अंडा रोटेट 3D में, ठीक है। अभी मैं इसको इसमें ड्रॉ नहीं कर पा रहा, लेकिन ये अंडे की तरह दिखेगा। तो ऐसी शेप को हम इलिप्सोइड बोलते हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर टेंजेंट प्लेन और ये सब चीजें इसके अंदर आएंगी। फिर आपके फोर्थ यूनिट आती है जनरेशन लाइन ऑफ हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, रिडक्शन ऑफ ए जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री एंड थ्री डायमेंशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। और फिर इसके बाद आती है आपकी फिफ्थ यूनिट जिसके अंदर पूरा ऑप्टिमाइजेशन आएगा, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन जिसके अंदर कोई भी इक्वेशंस गिवन होगी उनको सोल्व करना है। या आपको एक सब्जेक्टिव फंक्शन दे देगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, नीचे कुछ इक्वेशन दे रखी है उनको सोल्व करके। तो वो चीजें हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट, ठीक है। पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन वगैरह वगैरह जितनी भी आ रही है, ये पोलर सब चीजें पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पोलर कोऑर्डिनेट होता क्या है वो चीज देखते हैं सबसे पहले। पोलर कोऑर्डिनेट, तो देखो, जैसे एक्स वाई में होता है उसको कार्टेशियन बोलते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन। या फिर जो एक्स वाई में जो इक्वेशन होती है, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ऐसे जो सिस्टम है इसको हम कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। तो पोलर फॉर्म में देखो क्या होता है, पोलर फॉर्म में देखो एक आपको इनिशियल लाइन गिवन होगी, ठीक है, एक लाइन गिवन होगी जो एक्स एक्स लेते हैं या फिर जो भी एक्स एक्स, इसका ये पॉइंट एक फिक्स है जिसको हम ओ से डिनोट कर दिया, इसको हम पोल बोलते हैं। और मान लो ये कर्व है और ये कोई पॉइंट है पी, तो इस पी और ओ के बीच की जो डिस्टेंस है, जो ये लाइन है,
इसको हम रेडियस वेक्टर बोलते हैं। रेडियस वेक्टर, और ये है इनिशियल लाइन। ठीक है, जो रेडियस वेक्टर इनिशियल लाइन के साथ बनाता है वो एंगल होता है थीटा। ये हो गया एंगल थीटा। तो ये जो रेडियस, इस मान लो ये कोई कर्व है, कोई पार्टिकल इस कर्व के अनुदिश गति कर रहा है, तो हर एक पॉइंट पे इसका एंगल भी चेंज हो जाएगा, और जो ये ओपी डिस्टेंस है ये भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये जो ओपी जो डिस्टेंस है इसको हम आर से डिनोट करते हैं। रेडियस वेक्टर की जो दूरी है ये आर, और पी के जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे आर और थीटा। थीटा का मतलब जो रेडियस वेक्टर के द्वारा इनिशियल लाइन के साथ बनाया गया एंगल, और आर क्या है, पोल। ये ओ को क्या बोलते हैं, पोल। पोल से पी की दूरी वो क्या कहलाती है, आर। ठीक है, इस आर और थीटा से इसको हम डिनोट करते हैं। तो ये तीन चार चीजें जो भी मैंने लिखवाई है इनको आप नोट कर लीजिए। इस लाइन को रेडियस वेक्टर बोलते हैं, इस लाइन को इनिशियल लाइन बोलते हैं, और इस रेडियस वेक्टर का इनिशियल लाइन के साथ बनाया गया एंगल क्या है, थीटा होता है। और ये एंगल सॉरी जो इस इसको कॉर्नर पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और बस यही है, ठीक है। और हिंदी में भी इनके नाम गिवन होंगे आपको, तो वो आप एक बार अपनी बुक में देख लीजिए। वैसे मैं आपको बता देता हूँ आपकी बुक में देख के। हाँ ये रहा, देखो इस इनिशियल लाइन को हम प्रारंभिक रेखा बोलते हैं, ये रही। ठीक है, ये रही प्रारंभिक रेखा। और इस ओ को हम बोलते हैं ध्रुव, और ये रेडियस वेक्टर को बोलते हैं हम ध्रुवांतर रेखा। तो ठीक है, तो ये तीन चार चीजें जो है वो आप नोट कर लीजिए। ये तो होगी ध्रुवांतर रेखा, ध्रुवांतर रेखा, और ये होगी आरंभिक रेखा, और ये हो गया पोल यानी कि ध्रुव। और मेरी माने तो आप इनको इंग्लिश में ही याद करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज अभी इंग्लिश का वर्ड याद करोगे या हिंदी का याद करोगे, करना तो पड़ेगा आपको दोनों में से। ठीक है, तो हिंदी का आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में काम आने वाला है। आपके मतलब यहाँ राजस्थान में सिर्फ बीएससी के अंदर ही हिंदी मीडियम है, बाकी कहीं भी कोई भी स्टेट में हिंदी मीडियम नहीं चलता, इंग्लिश मीडियम चलता है। तो आप जब भी कोई बुक पढ़ोगे या फिर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जाओगे, जैसे एमएससी करनी है तो आपको बाहर जाना है, तो आपके ये ध्रुवांतर रेखा काम नहीं आएगा, वहां रेडियस वेक्टर ही बोला जाएगा। यहाँ इनिशियल लाइन बोली जाएगी, आरंभिक रेखा कोई नहीं बोलेगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा लैंग्वेज का इश्यू रहेगा। तो आप ऐसी लैंग्वेज पकड़िए कि आपको ना इंग्लिश में डाउट रहे ना हिंदी में डाउट रहे। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो रेडियस वेक्टर आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। मैं जब रेडियस वेक्टर नाम लूंगा तो रेडियस वेक्टर किसके बारे में बोल रहा हूँ, जो इनिशियल लाइन बोल रहा हूँ तो किसके बारे में बोल रहा हूँ, ये आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा रहा हूँ। अभी आपके माइंड में अभी ये चीजें स्टोर हो रही हैं, इसलिए इनको इंग्लिश में ही स्टोर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। ठीक है, क्योंकि ये मैंने खुद इनको फील किए, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया। चलो अब इनका कार्टेशियन के साथ रिलेशन निकालते हैं, कार्तीय निर्देशांक के साथ। यानी कि हम ये y एक्सिस मानते हैं, ये x एक्सिस मानते हैं ना, और ये y एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन होता है, ओरिजिन या फिर मूल बिंदु। और इसी को हम अगर उसमें पोलर में देखें तो यही पोल होगा। और ये मान लो मैं ध्रुवांतर रेखा या फिर रेडियस वेक्टर लिया, और किसी टाइम पे कण हमारा ऐसे गति कर रहा है, ये P है और ये O है, और ये हमारी इनिशियल लाइन है, और मैं इसको एक डॉटेड लाइन से मिला दिया। अब इस पॉइंट का एक्स वाई कोऑर्डिनेट में
इसके निर्देशांक क्या होते हैं? एक्स वाई होते हैं। एक्स वाई का मीनिंग बताओगे जरा मुझे? एक्स वाई का मीनिंग होता है जो पहला कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्स में चली हुई दूरी, ये वाली एक्स यहां से लेके यहां तक की, और वाई का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर जो दूरी है यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो। इतना तो आपको आई थिंक पता है। जैसे हम करते हैं ना, जैसे आपसे बोल दिया जाए कि 3 5 ये कोऑर्डिनेट कहाँ होगा, तो आप क्या ढूंढते हो? एक्स एक्स पे 3 लेंथ चलते हो, वाई एक्सिस पे 5 लेंथ चलते हो, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये क्या हो गया? 3 5 हो गया। यानी कि ये तो लेंथ होगी 5 और ये लेंथ होगी एक्स 3। समझ में आई ये बात? ओके, तो इतना ठीक है। अभी देखो, इसी लाइन इसी पॉइंट P के आर थीटा में कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं हम? आर थीटा मानते हैं। इसी P के कोऑर्डिनेट हम मानते हैं आर थीटा, जहां पे आर हमारा क्या है? यहां से लेके यहां तक की दूरी, और थीटा क्या है? इसके साथ बनाया गया एंगल। इतना आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलो अब इसको कन्वर्ट करते हैं एक्स वाई को आर थीटा में। ये त्रिभुज पकड़िए, इसको नाम दे दो एन, ओ पी एन, जिसका ये एंगल कितना है? थीटा है। तो आपने साइन कोस ये सब चीजें पढ़ी हुई है, तो आप मुझे बताएंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण होता है। परपेंडिकुलर वाई, हाइपोटेनियस कर्ण यानी कि आर। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि आर सॉरी y इज इक्वल टू आर को इस साइड मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आर साइन थीटा आ गया। पहला रिजल्ट नोट कर लीजिए। दूसरी बात देखिए, कोस थीटा इज इक्वल टू, देखो क्या होता है? कोस थीटा, ये ट्राइंगल है, कोस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस यानी कि x बाई हाइपोटेनियस यानी कि r, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो यहां से x इज इक्वल टू आर कोस थीटा आ गया। दूसरा रिजल्ट नोट कर लीजिए। ये हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं कार्टेशियन से पोलर में जाने के लिए। यानी कि आपको कोई भी इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई में दे रखी है, यानी कि कोई भी फंक्शन है आपको एक्स वाई में दे रखा है, एक्स वाई में कोई भी फंक्शन दे रखा है, आपको आर थीटा में इसको कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे? एक्स की जगह पुट कर दोगे क्या? देखो आर कोस थीटा, आर कोस थीटा, और वाई की जगह क्या पुट कर दोगे? आर साइन थीटा, और ये नई इक्वेशन किसमें बनाएगी? आर और थीटा में बन जाएगी, और ये क्या बन जाएगी? पोलर इक्वेशन। सेम कर्व के लिए, तो सेम कर्व के लिए अलग अलग पैरामीटर में हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, अलग अलग कार्टेशियन में ना। ये पोलर फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म, ये मतलब पैडल इक्वेशन आएंगी, 3-4 फॉर्म होती है इनकी। तो ये होती है हमारी पोलर फॉर्म आर थीटा में। ठीक है, अब साथ में एक दो रिलेशन और भी होता है। अब आर में दे रखा हो और एक्स में दे आर और थीटा में आपको इक्वेशन गिवन हो और आपको एक्स वाई में कन्वर्ट करनी हो, तो उसके लिए क्या रिलेशन होगा? यहां से देखो, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन आ गया, वो बचा गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, वो होता है 1। तो यहां से अपने पास आ चुका है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। अभी देखो, हम थीटा को भी एक्स वाई में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? इस पहली इक्वेशन में दूसरी का भाग दे दो, डिवाइड कर दो, तो y बाय एक्स, इस साइड क्या आ गया? आर से आर कैंसिल आउट, साइन बाय कोस यानी कि टेन थीटा आ गया। तो ये दूसरा रिजल्ट नोट कर लीजिए, यानी कि थीटा निकालना हो तो आप टेन इनवर्स y बाय एक्स निकाल लीजिए। तो ये 4 रिजल्ट आपके पास हो गए, 1 2 3 और ये 4। आई थिंक चारों के चारों आपको बिल्कुल सिंपली समझ में आ गया होगा, इजीएस्ट वे में, है ना? चलो अब इनका यूज करके देखते हैं हम कहाँ। तो मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं लाइन की, इसको आप पोलर में कन्वर्ट कीजिए।
तो आपको मैं दे दिया x इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू एक्स, एक लाइन है। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है आर थीटा में। तो मैंने क्या बताया, y इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं हम, आर साइन थीटा, और ये क्या है, आर कोस थीटा। तो इन दोनों आर से आर कट गया, तो यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। कोस का भाग दे दीजिए, यानी कि टेन थीटा आ जाएगा, साइन बटा कोस इज इक्वल टू 1 बचा। तो ये कब होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कितने डिग्री पे होता है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे होता है। तो देखो ये एक लाइन थी ना पहले, अब देखो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है, देखो ये वाला हमारा पोल होता है, ये वाला पोल होता है ना। चलो मैंने ये दो एक्स्ट्रा इनको हटा देता हूं मैं। देखो इनिशियल ये लाइन इसके साथ एंगल बनता है ना, तो इसके साथ अगर इतना एंगल बनाइए तो हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया ना एंगल ये पूरा। तो हमें सिर्फ 45 चाहिए, तो यानी कि इसका हाफ, यानी कि लाइन हमारी यहां से जाएगी बीच में से, ये वाली लाइन है। थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 का मतलब क्या है, ये लाइन है पाई बाय 4 एंगल बना रही है। आर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि आगे रोकना नहीं है इसको कहीं भी, इसको चलते जाना है, बिकॉज आर पे कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। अगर मान लो यही बोल देता कि आर इज इक्वल टू 1, तो यही लाइन यहाँ जाके रुक जाती, सिर्फ अपने पास कितना बचता, यहाँ से लेके यहाँ तक बचता। लेकिन आर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये चलती जाएगी इन्फिनिटी तक, माइनस में नीचे की साइड पे चलती जाएगी। और x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई क्या होती है, ये सेम लाइन होती है। तो देखो x इज इक्वल टू वाई को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 लिख सकते हैं। ये लाइन है एक्चुअली, ये थीटा है ना, ये लाइन है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं कई बार x, देखो हम हमारे पोलर में क्या होता है, r और थीटा वेरिएबल होते हैं ना, r और थीटा। और x y में क्या होते हैं, x और y वेरिएबल होते हैं। जैसे आपको x इज इक्वल टू 5 कॉन्स्टेंट है ना 5, तो x इज इक्वल टू 5 एक दे दी। आप वैसे तो बोलोगे कि x की मान आ गया 5, नहीं ये लाइन है, क्या कौन सी लाइन है, ये देखो ये 5 डिस्टेंस 1 2 3 4 5, ये लाइन होती है, ये x इज इक्वल टू 5 ये लाइन है, क्योंकि y पे यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये चलती जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 5 बाय नॉट ए कांस्टेंट, ये लाइन है कौन सी, थीटा की इनिशियल लाइन के साथ पाई बाय 4 एंगल बनाती हुई एक लाइन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे r के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए चलती जाएगी, ना कि ये कोई पॉइंट है, ना कोई ऐसा कुछ नहीं है। x इज इक्वल टू 5 आपके पास ये नहीं बोलोगे कि यहाँ पे पॉइंट है, नहीं ये एक लाइन है, ये देखो x इज इक्वल टू 5 से जो पास होती है और y एक्सिस के पैरेलल है। तो सिमिलरली ये r थीटा में ऐसा होता है। तो आई थिंक आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलो आज मैं आपको एक्सरसाइज देता हूं, उसमें आप ये कन्वर्ट करके देना मुझे, कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। y इज इक्वल टू 2x लाइन है, इसको आप r थीटा में कन्वर्ट करोगे। और दूसरा r इज इक्वल टू r इज इक्वल टू, मैं आपको दूं, चलो थीटा में देता हूँ, लाइन ही देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू पाई दे दिया मैंने, ठीक, थीटा इज इक्वल टू पाई दे दिया मैंने। इसकी लाइन ड्रॉ करके बताना क्या होगी, नहीं आएगा, मैं आपको कल यही चीजें यहीं से स्टार्ट करूंगा, इन दोनों का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आज आपके लिए होमवर्क है कि पहला एग्जांपल ये और दूसरा एक्सरसाइज ये, तो दोनों को सोल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, आई थिंक आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।